नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है सर विद्या जी के जीएस के इसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग का जो है शासनकाल से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाते हैं। आइए इम्पोर्टेंट क्या क्या पूछे जाते हैं उन सभी को देखते हैं एक नज़र में। तो सबसे पहले जो लॉर्ड हार्डिंग का जो है कार्यकाल रहता है 1910 से लेकर 1916 तक। अगर आपको कार्यकाल का तिथि याद रहेगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1910 से 1916 तक इसका कार्यकाल रहता है और इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण कार्य में सबसे पहले जो है 1911 में दिल्ली दरबार, फिर बंगाल का विभाजन रद्द और राजधानी को कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित करना। इसके अलावा हार्डिंग पर जो है चांदनी चौक में बम फेंका गया जिसमें वो घायल हो गया था। तो ये सब इसका मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्ट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली दरबार क्या था। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था जिसमें जो है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भाग लिया था। कौन लिया था? जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने लिया था। और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करने का महत्वपूर्ण अवसर हुआ था। दूसरा होता है बंगाल को विभाजन को रद्द करना। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और साथियों 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है ये लागू किया गया था। निर्णय जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। और बात करते हैं कि राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन साथियों वो जो है कलकत्ता से दिल्ली 1911 में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, हार्डिंग के समय में। और 1912 में जो है ये क्या किया गया, नई दिल्ली का निर्माण की शुरुआत किया गया। अगला बाकी बात देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंका गया था जिसमें वह घायल हो गया था। इस घटना में उनके हाथों का जो है चालक और एक रक्षक मारा गया था, ठीक है। हाथी का जो है चालक और क्या मारा गया था, एक रक्षक मारा गया था। फिर बात आता है भारत अधिनियम 1915। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1915 में भारत अधिनियम पारित किया गया और यह अधिनियम ब्रिटिश डिफेंस ऑफ द रील एक्ट के समानता और आपातकाल में उपयोग किया जाता था। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान जो है शुरू हो गया था। क्योंकि आपको पता है कि वो कितना से हुआ है, 1914 से हुआ और इसका कार्यकाल कितना तक है, 15 तक रहा था, ठीक है। इसका कार्यकाल 1910 से लेकर साथियों कितना तक था, 1910 से लेकर 1916 तक था, ठीक है, 16 तक था। और यहाँ पर देखिए इसका इंपॉर्टेंट और क्या पूछा जाएगा। और बंगाल में जो है जूट उद्योग, बंगाल में जूट उद्योग का विकास इसी के कार्यकाल में हुआ था। बाकी जो है चाय, नील, कॉफ़ी बागान लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय कार्यकाल में चाय, चीनी, कॉफ़ी बागान आदि का महत्वपूर्ण थे। रेलवे का विस्तार जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय काल के दौरान जो रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जो भारत के इतिहासपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है, देखिए यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसका कार्यकाल पूछा गया था। यहाँ पर देखिए लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए वायसराय और गवर्नर से एमसीक्यू है। टेक्स्ट बुक्स क्या पूछता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर कौन था, तो ये आपका जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। फिर देखिए टेक्स्ट बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट है, किस वायसराय ने भारत के रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया था, तो यही जो आपका हार्डिंग हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक का क्या क्वेश्चन है, डाउटनेट का किल देखिए, हार्डिंग पर बम फेंकने वाले अधिकारी कौन था, ठीक है, जुलिस के दौरान बम फेंका गया था। और हेनरी हार्डिंग प्रथम, ये देखिए ये अलग चीज़ है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है। तो थैंक यू सो मच। इस तरह का कंटेंट पढ़ने के लिए नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों का एक सपोर्ट से हमें जो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।